हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर के प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ पढ़ रहा था। उसी में गुरु महिमा, श्री गुरु महिमा 8वां श्लोक है। जुगल किशोर प्रेम लक्ष्य बाण जिनि हेम, हेन धन प्रकाशिला जार, जय रूप सनातन देह मोरे, सही धन से रत्न मोर गले हार। भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के प्रेम जो कि शुद्ध सोने से भी लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा शुद्ध है, वो रूप गोस्वामी, वो सनातन गोस्वामी, आपने इस धन को, इस संपत्ति को मुझे दिया है। मैं इसको मेरे गले में हार की तरह पहनूंगी, जो भी है। यहाँ साधारण सोने का बात नहीं हुआ, लक्ष्य बाण, यानी जो सोना बहुत शुद्ध किया गया, जिसमें कोई अशुद्धता नाम की चीज नहीं है, वो बहुत चमकता है सोना। ऐसे ही श्री श्री राधा कृष्ण का प्रेम जो है, ये बहुत ही शुद्ध है। इसमें स्वार्थ नाम की चीज नहीं है, जरा भी स्वार्थ नाम का चीज नहीं। तो श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने कृपा करके, करुणा से, दया से इस संपत्ति को, इस प्रेम को, इस मधुर प्रेम को अपने ग्रंथों में प्रकट कर दिया। तो हमें उनसे की कृपा मांगनी चाहिए कि हमें वो रहस्य समझ में आए, हमें उनकी कृपा हो, राधा कृष्ण की भी, और हम भी उन लीलाओं में प्रवेश कर सके। इसलिए हमें सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी की कृपा बहुत जरूरी है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में कहते हैं कि इसके पहले श्लोक में नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया कि कैसे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी पाद ने कल्प वृक्ष प्रकट कर दिया इस जगत में। यहाँ बताते हैं कि अपने ग्रंथों के द्वारा उन्होंने राधा कृष्ण के शुद्ध मधुर प्रेम को प्रकट किया, और जो कि रहस्यमय है। तो यहाँ पहले कह रहे हैं, युगल किशोर प्रेम लक्ष्य बाण जेनो हेम। ये राधा कृष्ण का जो प्रेम है वृंदावन में, कैसा है? शुद्ध सोना जो होता है ना, जिसमें उसको सोने में, उसको अग्नि में रखा जाता है। जब आग में रखते सोने को, सोना बहुत ही शुद्ध हो जाता है। ऐसे सोने से भी हजारों गुना ज़्यादा शुद्ध है श्री राधा कृष्ण का प्रेम या गोपी प्रेम। यानी वहाँ बस एक दूसरे की प्रेम सेवा, कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपना स्वार्थ नहीं, इसलिए इसको इतना शुद्ध बताया गया। चैतन्य चरित्रामृत में कहते हैं, ना गणी आपन दुख, सबे वांछी तार सुख, तार सुखे आमार तात्पर्य, मोरे यदि दिले दुख, तार होइलो महासुख, सही दुख मोर सुख वर्य। अपने दुख की चिंता नहीं, बस उसकी खुशी, कृष्ण की खुशी, उसकी खुशी ही हमारा जीवन का लक्ष्य। अगर मुझे दुख देकर उसको सुख मिलता है, तो मेरे लिए वो दुख सबसे बड़ा सुख होगा।
ये गोपी भाव है। हमारे में है ऐसा कि हमारे जीवन में कुछ दुख है, हम तभी का तभी भागते हैं गुरु के पास, वैष्णव के पास, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो हम बन सकते हैं गोपियाँ। सोचो ना, जब तक सुख की वांछा है तब तक तो यहीं आना पड़ेगा। तो रति क्या होती है, कृष्ण को सुख देना क्या होता है? जब सोने को शुद्ध किया जाता है तो उसको आग में डाला जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, फिर हमको जैसा बनाना है वैसा बनाया जाता है। तो आग जो है वो सोने की अशुद्धता को निकालता है। ऐसे ही हम जिस दिन कृष्ण प्रेम, कृष्ण के सुख की इच्छा करेंगे तो हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो भोग, हमारी जो सुख, ये सब कम होगा, सब चला जाएगा। तो कभी कभी संसार अच्छा लगता है ना तो ये दुख देता है, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मगर हृदय लाल रंग शुद्ध प्रेम अनुराग से भर जाएगा। यहाँ अपना सुख का चिंता नहीं रहेगा, यहाँ बस कृष्ण की सेवा करनी है। देखो फिर चैतन्य चरितामृत कहता है, आत्म सुख दुख गोपीर नाही को विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार, कृष्ण बिना आर सब करि परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। गोपियां अपने सुख के बारे में नहीं सोचती, उनके सारे विचार और कार्य कृष्ण के सुख के लिए होते हैं। उन्होंने कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग दिया है और उनका अनुराग सिर्फ कृष्ण के सुख में है। कांत सेवा सुख पूर्व संगम होते सुमधुर, मेरे प्रियतम की सेवा में ही मेरा सुख है और उसका संग में वो मधुर बन जाता है, आनंदमय बन जाता है। ये ब्रज गोपियों के हृदय के भाव है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कृष्ण की मथुरा लीला भी आई है। जब कृष्ण मथुरा चले गए तो ब्रज की गोपियों को बहुत बहुत दुख हुआ, बहुत। कोई भक्त ऐसे दुख को सहन नहीं कर सकता, मगर ब्रज की गोपियों ने जीवित रह के उस दुख को सहन किया। क्या कारण था? वे अपने प्रियतम श्री कृष्ण को सुखी देखना चाहती थी। वो अगर मर जाती तो कृष्ण दुखी हो जाते, तो कृष्ण को दुखी नहीं करना चाहती थी। उसी एक कारण के लिए वो जीवित रही। वो अगर जरा भी अपना सुख का चिंता करती तो ऐसे विरह को सहन नहीं करती। चैतन्य चरितामृत कहता है, प्रिया प्रिय संगहीना, प्रिय प्रिया संग विना, नाही जिए ये सत्य प्रमाण, मोर दशा सुने जबे, तार यही दशा होबे, यही भय दोहे राखे प्राण। एक पुरुष अपनी प्रेमिका के बिना नहीं रह सकता और एक प्रेमिका भी अपने प्रेमी के बिना नहीं रह सकती। तो राधा सोचती है कि अगर मेरा दुख कृष्ण को पता चल जाएगा तो मर जाएगा, इसलिए मुझे मेरा दुख प्रकट भी नहीं करना है और मुझे जीवित रहना है। ये भाव।
ऐसे राधा रानी के अलग अलग भाव है जो कि शुद्ध सोने से भी हजारों गुना ज़्यादा शुद्ध है। तो अपने ग्रंथों में श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने श्री श्री राधा माधव के सारे प्रेम भरे भाव विस्तृत रूप से बताए हैं। श्री श्री राधा माधव का जो रहस्यमय प्रेम है, ये इससे पहले इन लोगों को पता नहीं था। ब्रह्मा उद्धव ऐसे लोगों को भी समझ में नहीं आया था। वैसा प्रेम साधारण लोगों के लिए इस कलयुग में श्रीला सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी पाद ने प्रकट कर दिया। तो हमें सही तरीके से उसको समझकर उन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। चैतन्य चरित्रामृत में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, राधा कृष्ण लीला ये अति गूढ़तर, दास्य वात्सल्य आदि भावेर होय गोचर, सबे एक सखी गणेर इहा अधिकार, सखी होते होय ई लीलार विस्तार, सखी बिनु ई लीलार पुष्टि नाई होय, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वाद होय, सखी बिनु ई लीला अन्य नाहि गति। कि राधा कृष्ण की लीला जो है बहुत ही रहस्यमय है। जिसका दास्य भाव है, वात्सल्य भाव, इनको ही समझ में नहीं आएगा। सिर्फ सखियों का अधिकार है इधर। सखी इस लीला का विस्तार कर सकती है, सखी बिना ये लीला समझना मुश्किल है। सखी लीला का विस्तार करेगी और जिसमें सखी भाव है उसको वही उस लीला को समझ पाएगी या उसका आस्वादन कर पाएगी। तो सखी छोड़कर और किसी का यहाँ काम नहीं। तो हमें अगर इन चीज़ों को समझना है तो कोई सखी भाव वाली जिसमें वो प्रेम हो, वो हमें इसका रहस्य बता सकती है और हम उसको समझ सकते हैं। तो सखियाँ यानी हमारे लिए तो मंजरियाँ, जो कि राधा को कृष्ण से भी ज़्यादा प्यार करती है। वे कृष्ण को मिलना नहीं चाहती, मगर राधा की इच्छा है या राधा प्रयत्न करती है तो कभी कृष्ण से मिलन हो भी जाता है। चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला 8वें अध्याय में बताया, सखीर स्वभाव एक कथ्य कथन, कृष्ण सह निज लीलाए नाही सखीर मन। कृष्ण सह राधिकार लीला जे कोराय, निज के लिए होते ताहे कोटि सुख पाए। यद्यपि सखीर कृष्ण संग में नाही, तथापि राधिका यत्ने कोराय संगम। नाना छले कृष्णे प्रेरी संगम कोराय, आत्म कृष्ण संग होते कोटि सुख पाए। अन्यो अन्य विशुद्ध प्रेमे कोरे, रस पुष्ट तास सभार प्रेम देखी कृष्ण होय तुष्ट। सखियों का एक विशेष स्वभाव है, खुद कृष्ण के साथ संग नहीं करना चाहती। राधा कृष्ण का जो मिलन होता है, लीला होता है, वो देखकर इनको अपने कृष्ण के मिलन से भी कोटि करोड़ों गुना ज़्यादा सुख मिलता है। तो सखियों का तो कृष्ण का संग करने का इच्छा नहीं, फिर भी राधा प्रयत्न करके मिलन कराती है, अलग अलग छल करके कृष्ण को संग कराती है। राधा भी खुद कृष्ण का संग करने से भी करोड़ों गुना सुख उसको मिलता है अपनी मंजरी का कृष्ण का संग। तो ये सब विशुद्ध प्रेमों की बातें हैं। ये जो प्रेम है राधा और मंजरियों के बीच में, ये देख के भगवान कृष्ण खुश हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। तो मंजरियाँ वो है जो कृष्ण से भी ज़्यादा राधा से प्रेम करती हैं। उनकी कृष्ण को खुद जाके मिलने की कोई इच्छा नहीं है, इनमें सेवा भाव है। वे
पूर्ण रूप से शरणागत है और बस सेवा करना, यही मंझरी भाव गौड़ीय वैष्णव साधकों का जीवन का लक्ष्य है। यही भगवान चैतन्य महाप्रभु के सबसे बड़ा उपहार है हम सब जीवों के लिए। और इस मंझरी भाव के क्या बोलते हैं टीचर, गुरु है श्रीला सनातन गोस्वामी और श्रीला रूप गोस्वामी। उन्होंने अपने ग्रंथों में इसको विस्तार से वर्णित किया है। तो भक्ति में, साधना में मंझरी भाव का साधना सबसे ऊंचा है। और इसके लिए सबसे अच्छा तत्व समझना हो, चीज़ों को समझना हो, तो सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ श्रीला सनातन गोस्वामी का बृहद भागवतामृत। इसको विस्तार से दोनों आचार्यों ने लिखा है। तो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि ओ सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी मुझ पे कृपा करिए कि मैं आपने जो लिखा उन चीज़ों को मेरे गले का हार बना लूँ, यानी सदैव मैं आप लोगों ने जो बताया उसी भाव में रहूं। चैतन्य चरित्रामृत में आता है, पंचम पुरुषार्थ से प्रेम महाधन, कृष्ण माधुर्य रस कोराय आस्वादन। देखो, पुरुषार्थ हमारे वेद पुराणों में बताया गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आके बता दिया कि पांचवा पुरुषार्थ है प्रेम, कृष्ण प्रेम, जिसमें हम कृष्ण की मधुरता के रस का आस्वादन कर सकते हैं। तो वो हमें श्रीला रूप गोस्वामी और श्रीला सनातन गोस्वामी करा सकते हैं। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर उनसे कृपा मांग रहे हैं कि उनकी बताई हुई बातों को गले का हार बना सके। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।